नमस्कार, प्रणाम मित्रों। मेरा नाम है मनीष तिवारी और आपने देखना शुरू कर दिया है संस्कृति बिहार। अभी मैं पटना में हूं और पटना के सिविल कोर्ट में हूं और हमारे साथ बाबा हैं जिनको आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि मनीष कश्यप जी के लिए लगातार आवाज उठाते हुए दिखे हैं, चाहे वह मोतिहारी का धरना प्रदर्शन हो या फिर तमिलनाडु का वो जेल हो जहां पर मनीष कश्यप जी बंद थे। तो चलिए हम सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे और इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि मनीष कश्यप जी के लिए क्या कुछ प्लान चल रहा है। सबसे पहले बाबा आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जय श्री राम, हर महादेव, जय हिंद। आप लोग जुड़ते साथ इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि इन्होंने पूछा कि आगे का प्लान क्या है। तो प्लान यही है कि पूरे बिहार वासी ने, पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है कि बिहार में बदलाव चाहिए। बदलाव के लिए सत्ता में आना जरूरी है और सत्ता में बैठाने के लिए जो कुर्सी, जो सर्वोच्च कुर्सी यहाँ का होता है वो मुख्यमंत्री का कुर्सी होता है। और बिहार के लोग नहीं, पूरे देश के लोग मना लिए है कि मनीष कश्यप का मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठाएंगे और बिहार का बदलाव करेंगे। और वैसे वैसे पत्रकार जो कि विधायकों का कार्य करते हैं, सांसदों का कार्य करते हैं, पक्ष का कार्य करते हैं, विपक्ष का कार्य करते हैं, जो कि ना पक्ष करते हैं ना विपक्ष करते हैं, नली गली सब आप लोग दिखलाते हैं, शिक्षा की चरम व्यवस्था को आप दिखलाते हैं, स्वास्थ्य की चरम व्यवस्था को आप दिखलाते हैं। जब सब आवाज आप ही उठाते हैं तो अगला कोई क्यों नाटक करेगा। इसलिए अब वैसे वैसे पत्रकारों की भी आवश्यकता है जो अपना दिन और रात राष्ट्र की सेवा में समर्पित है। वैसे वैसे लोगों को सत्ता में लाने की जरूर आवश्यकता है। कल के डेट में बाबा बेतिया के कोर्ट में मनीष कश्यप जी को पेश किया गया था। तारीख पे तारीख निकलती रही लेकिन कल वो तारीख आ गई और खास करके जिस आस्था धर्म से आप जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सोमवार का दिन था, भगवान शिव का दिन था और मनीष कश्यप जी बिहार आखिरकार आ गए। क्या कहिएगा, कल क्या कुछ हुआ वहां पर कोर्ट में? जब मनीष की माँ चाची जो है वहां पर आकर के बैठी हुई थी सामने, वो लाचार जो चेहरा था एक माँ का जो कि विवश थी कि एक बार हमको भेंट करा दे मेरा बेटा से, लेकिन विवश इस बात को लेकर थी जो वहाँ छोटे छोटे सिपाही कही और जो बड़े अधिकारी थे, बड़े अधिकारी का फोन नहीं लग रहा था, छोटे अधिकारी बड़े अधिकारी पर टाइम दे रहे थे और बड़े अधिकारी से बात नहीं हो पा रही थी। बेचारी शिव का पूजा करके आई हुई थी और बिना एक अन्न ग्रहण किए इस प्रतीक्षा में थे कि अब अन्न हम तभी ग्रहण करेंगे जब मेरा बेटा से एक बार मेरा उसको कलेजा से लगा लेंगे। लेकिन वहां पर उनको जीरो बेनिफिट मिला। तो फिर हम और उनकी माता जी जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं, चलो वहाँ शायद भेंट हो जाए, तो वहाँ एक शिव मंदिर भी अंदर आप देखिएगा। शिव मंदिर के पास जा करके वहाँ पर प्रणाम की और भोले बाबा को बोली कि बाबा आप कोई उपाय नहीं है, कोई बड़े बड़े अधिकारी हमको बेटा से नहीं मिला सकते, कोई नेता हमको नहीं मिला सकता है, हम बहुत विवश है बाबा, आपका दिन रात हम सेवा करते हैं, सप्ताह में 3 दिन 4 दिन तो भूखे रहते हैं सिर्फ अपने बेटे के लिए, बेटे से भेंट कराते हैं, उस बेटे के लिए जो पूरे राष्ट्र का सेवा कर रहा है। नंदी जी के कान में बोलती है और कहिए कि बहुत बड़ा हमारे महादेव का आशीर्वाद स्वरूप जो कहिए माँ का जब बेटा से जो भेंट होता है वो जो मिलन होता है, मैं मिलन अपने आंखों से देखा हूँ। महादेव जी ने होने दिया वो, और वो जो क्षण था माँ बेटे का मिलने का, वो मैं आपके 2 शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। जो माँ का आंख नम था, बेटा का आंख नम था और दोनों का जो मुलाकात हुआ, ये सबसे बड़ी जीत कल हम लोग कल सबसे बड़ी जीत कि माँ एक बेटा से मिला। ये पूरे बिहार वासियों की, पूरे देशवासियों की जीत। कल एक वीडियो जो कि मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप जी काफी दुख के साथ बनाते हुए दिखे थे कि उनको जो है बेतिया कोर्ट का आदेश था कि उनको बेतिया में रखा जाए, लेकिन बेउर जेल उनको भेज दिया गया जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इस पे क्या कहिए? देखिए, लक्ष्मण भरत के जैसा मनीष कश्यप को भाई, उसका करण कश्यप भाई मिला है और वो भाई इतना लाचार है, उसको इतना थ्रेट किया जाता है प्रशासन, जब उसको फोन कर करके उसको तंग किया जाता है, अरे ये करेंगे, तुम नाटक कर रहा है, यहाँ इतना तुम आदमी जुगाड़ कर रहे हैं। बेचारा कहाँ वो आदमी जुगाड़ करता है, वो कहाँ हल्ला करता है मेरे भाई जी यहाँ आ रहे, वो बेचारा चुप रहता है, किसी को कुछ बोलता नहीं, वो खाली एक ही काम में लगा हुआ है, किसी प्रकार से हमारे जो राम स्वरूप हमारे भाई है वो आ जाए। और वहाँ अपने भाई के लिए नहीं, पूरा बिहार का वो करण सोच रहा है कि जब मेरा भाई ने बीड़ा उठाया कि पूरा बिहार को, पूरा देश को सुधारना है, उस काज में वो लगा हुआ है। कहाँ किसी को भीड़ इकट्ठा करता है बेचारा, आप उसको फोन कर करके बेचारा को परेशान करते हैं, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। अरे वो बच्चा है, एक नौकरी करने वाला, वो लड़का सीधा साधा नौकरी करने वाला, 40-50 हजार की नौकरी करने वाला एक व्यक्ति है जिसका एक बच्ची है जो कि बेचारा हमको जहाँ तक ज्ञात है कि 2-3 महीने से अपनी बेटी से नहीं मिला है। अरे छोटी बेटी जब रहती है ना, एक बार फोन पापा कहती है तो मन धड़कता है कि
बेटी से बजा के मिलते, बेचारी अपने भाई के को निकालने के लगा हुआ है, अपनी बेटी से अपनी पत्नी से नहीं मिल पा रहा है और आप उसको परेशान कर रहे हैं। ई कोर्ट में नहीं रखेंगे, उस जेल में नहीं रखेंगे, इस जेल में नहीं रखेंगे, ये क्या है आखिर? आखिर सर बिहार जब लाया गया तो उनको प्लान के तहत लाया गया होगा कि यहाँ रखना है, यहाँ ये करना है, कोई तैयारी के बिना यहाँ पर लाके कहीं से कहीं घुमाया जा रहा है। ये परेशान किया जाता है, मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिससे ये ऐसा फील कराया जा रहा है साला तुम बिहार का है ये नहीं है। अरे हमारा ये बिहार में नहीं रहे तो कहाँ जाएगा? इसकी नागरिकता यहाँ की है, इसका खतियान यहाँ का, कहाँ जाएगा बेचारा? इसको तुम ये बार बार बता रहे हो तुम्हारा बिहार में कोई जगह नहीं है। ये उसको बताया जा रहा है, जो तुमको जो लोग सब कोई बोल रहा है ना कि तुमको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार का, लेकिन तुम्हारे लिए बिहार है ये नहीं है। ये बार बार बड़े बड़े अधिकारी उसको टॉर्चर करके ये बतला रहे हैं कि तुमको हम बिहार से खदेड़ रहे हैं। अरे क्यों इस तरह का नाटक कर रहे हैं? एक एक के दिल में मनीष कश्यप बसता है। आपको सर मनीष कश्यप में ऐसा क्या लगा कि आप अपना सारा काम धाम छोड़ के मनीष कश्यप में ही नहीं, आप जैसे तमाम पत्रकारों मुझे ये दिखता है कि जो कि 200 रुपए को माइक को उठा करके पूरे भारत का जो भविष्य आप लोगों ने बदला है, कहीं ना कहीं बदलाव आया है, लोगों को आपसे अपेक्षाएं बढ़ी है। देखिए जहाँ पे लगता है कि यहाँ से मेरा मदद होगा तो अपेक्षा लोगों का बढ़ जाता है। आप जहां से पत्रकारिता करते हो, जो आपका लोकल क्षेत्र होगा, वहां के लोगों को आपसे हमेशा ये इच्छा होती होगी कि फल्ला भैया मेरा आएंगे तो मदद। उसी प्रकार मनीष कश्यप का मान लीजिए चैनल बड़ा हो गया, लोग ज्यादा जान गए, तो ज्यादा अपेक्षा लोगों की हो गई कि मनीष कश्यप कभी आएगा मेरा मदद कर देगा। ऐसा भी होता है, मनीष कश्यप सब जगह जाके मदद नहीं कर पाता है। लेकिन एक सवाल और है बाबा, सबको रहता है कि मेरा मदद करेगा। एक सवाल और है कि मनीष कश्यप जी को बिहार तो लेके आया गया है कल, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन के बाद फिर उन्हें वापस लेके जाया जाएगा तमिलनाडु। क्या लगता है? अरे तुमको जहां ले जाना है लेकर के जाओ। बिहार की जनता ने उस शेर के आंख में फिर से दहाड़ कल देख लिया है कि मेरा शेर जो है वो पहले से भी ज्यादा मजबूत है। ठीक है जी। जिसे वो मुख्यमंत्री बनाने के आस में बैठे होते, लेकिन वो सोचे कि जिसको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरा शेर टूट गया है। लेकिन जब शेर से भेंट हुआ सब बिहार वासियों का, तो उनका दिल जो ये कलेजा और चौड़ा हो गया कि नहीं, हम लोग का निर्णय एकदम सही है, मुख्यमंत्री बनाना है तो मनीष कश्यप को ही बनाना है। आप कल का काफी करीब थे मनीष कश्यप जी के, उनके बात विचारों से ऐसा क्या लगा आपको कि कहीं मनीष कश्यप दुखी हैं या फिर मनीष कश्यप की आंखें नम थी जब वो रेलवे से बाहर, रेल ट्रेन से जब बाहर निकलते हैं आंखें नम थी उसकी आंखें। मेरी बात नहीं हुई, कोई टॉक नहीं किया, जो भी बात हुआ हृदय से बात हुआ है, उससे नजरों से महसूस किया कि उसके आंखें जो नम थी वो बता रही थी। वो बिहार का जो बेतिया का जो स्टेशन जब देखा कि इतना लचर व्यवस्था, बेतिया के स्टेशन गंदगी चारों ओर है, लोग जमीन पर बैठे हुए हैं। जाइए तो इंग्लैंड में जमीन में बैठता है लोग, सीट रहता है ना बैठने के लिए, प्रॉपर व्यवस्था रहता है ना, एसी फेसी लगा रहता है ना, बढ़िया सिस्टम रहता है ना। जब बिहार का जो जहाँ वो उसने जन्म लिया है बेतिया में, देखा बेतिया स्टेशन का इतना चरम स्थिति में, अभी भी इतना जर्जर स्थिति में, ये देख के उसकी आंखें नम थी। मेरा बिहार बदल नहीं रहा है। हाँ, जब अपने जनता को जब देखा, अपने भाइयों को जब देखा, जनता उसके लिए वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, जितने भी भाई बहन मिलने आते हैं उसके लिए सभी उनके भाई बहन और माता है और पिता है। जब उनके नजरों से नजर को उसने मिलाया, देखा कि सब एक आस में देख रहा है कि मेरा तुम ही उम्मीद है, तुमसे उम्मीद है मनीष, तुम आओगे तभी तुम हम लोग सबका निर्धार करोगे। तो ये देख करके। और आज पटना में क्या कुछ कार्य होने जा रहा है? आज तो पेशी है, कोर्ट का जो अपना प्रोसेस है। आप देखिए कोर्ट का क्या गाइडलाइन आता है। सोमवार का दिन था, महादेव जी का दिन था, आज बजरंगबली का दिन। महादेव देखिए दिन तो हमारा ऐसा कोई दिन नहीं है जो हमारे देवी देवताओं का दिन नहीं होता है। आज बजरंगबली का दिन है तो बजरंगबली का जो गदा चलेगा, समझ गए, बजरंगबली का मजबूती से गदा चलेगा विरोधियों की छाती पर। जो बहुत कम लोग हैं, वो विरोधी बहुत कम है, उनकी छाती पर बजरंगबली का गदा चलेगा। और बजरंगबली का गदा चलेगा तो बतलाएंगे कि तुम विरोधी नहीं हो, तुम भी हमारे ही हो, लेकिन तुम थोड़ा पथ से भटक गए हो। अब जरूरत है कि पथ में आ जाओ, सही पथ में आओ, राम के काज में लग जाओ। राम का काज था अपने राष्ट्र को प्रबल बनाना, अपने राष्ट्र के लिए उन्होंने वनवास किया, अपने प्रजा के लिए वनवास गया जी, पिता का अपना मान अथी रखे। तो मनीष कश्यप जो है राम के आदर्श में चलने वाला व्यक्ति है, वो अमर्यादित नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, कोर्ट, यहाँ की जो कोर्ट है, यहाँ की जो न्याय व्यवस्था, यहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी उन तक ये बता दीजिएगा, मनीष कश्यप कभी भी नहीं चाहता है कि सरकारी काम में बाधा हो, आपको तंग किए। वो एक
प्रभु श्री राम के आदर्श पर चलने वाला व्यक्ति है, उसका भाई भी उसी तरह का कभी किसी तरह गलत मैसेज सोशल मीडिया पे नहीं देता है कि आ जाओ भीड़ जुट जाओ। यदि करण कश्यप का अगर मानसिकता वैसा रहता कि हम पुलिस प्रशासन को, यहाँ के सरकार को परेशान करें, एगो तो खाली इसको ट्वीट करना था, एगो लाइव आके बोलना था मेरा भाई आ रहे हैं, आप सबसे निवेदन करते हैं आप लोग मेरे भाई का अभी साथ नहीं दीजिएगा तो कब दीजिएगा। कल 11 बजे सब बेटियां पहुंची, नहीं किया उसने, नहीं किया, किसी को फोन मेरे को नहीं बताया, मैं इतना नजदीकी हूँ। करण ने मुझे फोन करके नहीं बताया कि अमन भैया आप आ जाइए, यहाँ पे भाई जी आने वाले हैं। अरे हमको पता नहीं क्या अंतर हुआ कि शायद हो सकता आने वाले हैं। हम 2 दिन से पटना में थे, तो जानकारी मिली तो पहुंचे, लेकिन करण ने मुझे नहीं बताया। नहीं तो बताइए, बिना बताए इतने सारे फैंस आए हुए थे। सबसे पहले तो बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय दिया है। बाकी हम फिर आपसे बात करने का कोशिश करेंगे। आज मनीष कश्यप जी का जो पटना में पेशी होना है, वहां पर होने के बाद फिर से हम बाबा से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।